मुंबई पुलिस ने बड़ा साइबर ऑपरेशन चलाया है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 12 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गोवा में विला पर क्राइम ब्रांच ने रेड की है। बैंक खाते और सिम कार्ड से करोड़ों की ठगी का मामला है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए यह नेटवर्क चल रहा था। तो मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 12 आरोपियों को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता के तहत की गई है। जबकि अगर हम बात करें तो जांच के दौरान सामने आए सुरागों के आधार पर भी एक्शन लिया गया है। जांच में पता चला कि मुंबई में फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाकर उनका इस्तेमाल साइबर ठगी और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े अवैध लेन देन में किया जा रहा था। पुलिस को यह जानकारी मिली कि पूरे नेटवर्क का सरगना गोवा से में मौजूद है। इसके बाद अपराध प्रकटीकरण शाखा कक्ष 2 की टीम को गोवा भेजा गया। 4 अगस्त 2026 को टीम ने गोवा के कैंडोलिम स्थित एक विला पर छापा मारा। 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अपराध में इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैंकिंग दस्तावेज, सिम कार्ड और अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की हैं। पुलिस अब जब्त सामग्री की फॉरेंसिक जांच कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों और देश विदेश तक फैले नेटवर्क की जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। हमारे साथ शाहिद जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शाहिद, बहुत बड़ा ये साइबर फ्रॉड, जिस साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है, एक बार विस्तार से बताइएगा पूरी अपडेट्स क्या है। जी बिल्कुल वैभव, देखिए ये पूरा मामला जो है, आप ऐसे आमतौर पर सुनते हैं कि किसी के खाते में किसी के साथ साइबर धोखाधड़ी की गई और किसी के खाते में पैसे निकाल लिया, मंगा लिया गया और किसी के खाते से निकाल लिया गया। तो ये उसी तर्ज पर जो है, ये तरीकाकार जो रहा है, ये उसी तर्ज पर किया गया है, जिसमें 12 आरोपियों के मुंबई क्राइम ब्रांच की जो है यूनिट 2 ने जो है इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी में ये बात वैभव पता चली है कि इसके पहले जो है, चूंकि साइबर फ्रॉड के जो है कई शिकायतें उनको पता चली और इसके अलावा जो है, जब क्राइम ब्रांच ने इस मामले की तफ्तीश की तो तफ्तीश के दौरान जो है गिरफ्तार आरोपियों के पास से जो पिछले दर्ज हुए अपराध रहे हैं उस मामले में और इसमें जो है एक कनेक्टिविटी पाई गई है, लिंक रहा है उनमें। जांच में यह भी पता चला है कि मुंबई में जो है ये सभी लोग बैंक में खाते खुलवा कर उनका उपयोग साइबर फ्रॉड के लिए ऑनलाइन करते थे, जिसमें से ऑनलाइन गेमिंग सबसे अहम रही है। और सबसे अहम बात यह भी रही है वैभव कि ये जो है सारी गतिविधियां गोवा से चल रही थी और इस जानकारी के आधार पर जो है क्राइम ब्रांच के यूनिट 2 ने इस पूरे मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो हालांकि जो है इस पूरे मामले में गोवा के जो कैंडोलिम जगह है, यहाँ के एक विला पर छापा मारा गया और यहाँ से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, गिरफ्तारी के बाद जो है उनके पास से ये सारी एक्टिविटी चल रही थी वैभव, जिसमें से 15 लैपटॉप, 128 एटीएम कार्ड, 58 मोबाइल फोन, 76 सिम कार्ड, 22 चेक बुक, 77 पासबुक, 6 राउटर, 2 कीबोर्ड और 2 माउस, ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था कि यहाँ से वैभव जो भी चीजें की जाती थी, ये गोवा से बैठकर सारी चीजें कर रही थी। और किया कैसे जाता था, इनके पास जो है 100 पैनल नाम की एक वेबसाइट थी, उसके जरिए जो है ये कई जो है यूजर अकाउंट जो है संचालित किया करते थे। लैपटॉप और मोबाइल फोन के माध्यम से ये गेमिंग को जो है संचालित करते थे और साइबर फ्रॉड के जरिए जो है कई खातों में ये रकमें मंगाकर अलग अलग, चूंकि खातों में जो है अलग अलग खाते में पैसे मंगाकर फिर उसे जो है पैसे निकाल लेते थे। अच्छा वैभव, हैरानी इस बात की है कि इनमें जो खाता जो होल्डर थे उनको 3% कमीशन भी दिया जाता था। और जानकारी में ये बात भी सामने आई कि जो देश भर के लिए जो है हेल्पलाइन है 1930, उसमें जो है इस तरह के खातों की 83 शिकायतें दर्ज की गई थी। और फिर उसके बाद जो है चूंकि मुंबई क्राइम ब्रांच के जो कमान है नए ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमारे ने संभाली है और उनके आने के बाद सबसे पहले इन्हीं बातों को प्रायोरिटी
प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि सबसे अहम आज के दौर में जो साइबर फ्रॉड है वो है। तो इसको लेकर जो नए नए ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमार है, उन्होंने ये कोशिश की है कि साइबर फ्रॉड के जरिए जो भी चीजें हो रही हैं उस पर कितनी जल्दी अंकुश लगाया जा सके। मुंबई और गोवा की ये कनेक्टिविटी साइबर फ्रॉड की एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी रही है, जिसको जो है क्राइम ब्रांच ने जो है इसको ब्रेक किया है। ना सिर्फ ब्रेक किया है बल्कि 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने इन्हें 11 अगस्त तक जो है क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। जानकारी में ये बात सामने आई है कि इस मामले में जांच का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा, संभव है कि और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि जो लोग जो है इसमें खाता होल्डर थे, अकाउंट होल्डर थे, उनको भी 3% कमीशन मिलता था। तो जाहिर सी बात है कि फिर कार्रवाई के जद में जो है और भी लोग आ सकते हैं। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी क्राइम ब्रांच की जो है कामयाबी है और कार्रवाई है, जिसमें जो है गोवा में बैठकर मुंबई के जो खाते हैं उनके जरिए जो है साइबर फ्रॉड किया जा रहा था। जी शायद आगे क्या कुछ कहा गया है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि ऐसे कई साइबर मामले हैं, ऐसे कई साइबर अपराधी हैं, तो जो मुंबई में एक्टिव है, जो मुंबई में लगातार सक्रिय हैं, उनको लेकर आगे एक्शन की कोई बात? जी बिल्कुल वैभव, इस पूरे मामले में आपको जैसा कि पहले मैंने बताया है कि मुंबई के क्राइम ब्रांच की कमान संभालने वाले जो ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमारे हैं, वो इससे पहले भी जो है कई अहम ओहदों पर जो है रह चुके हैं, मुंबई थाने, औरंगाबाद। तो जब ये उन्होंने मुंबई की बागडोर संभाली क्राइम ब्रांच की, तो उनकी प्रायोरिटी पहले यही रही है कि जो साइबर फ्रॉड के जरिए जो छोटे से लेकर यानी अदना से लेकर आला लोगों तक जो है जो साइबर ठगी के लोग करते हैं और जो साइबर फ्रॉड करते हैं, खासकर देखिए जैसे इसी मामले में आप देख लीजिए कि किस तरह से बैंक खाते मुंबई के हैं, ऑपरेट उन्हें गोवा से किया जा रहा था, पैसे गोवा से निकाले जा रहे थे, और फिर उसके बाद जिनके अकाउंट थे वैभव, उनको 3% कमीशन दिया जा रहा था। उनके तो अच्छे थे कि 3% बैठे बैठे पैसे मिल रहे, लेकिन उन्हें जो है ये जानना होगा कि भाई आपके खाते के जरिए किस तरह से साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। ये साइबर फ्रॉड की एक चाल रहती है कि वो किसी और को भनक ना लगे और कुछ पकड़े जाए तो उनके ऊपर कुछ चुनाए। तो इसीलिए जो है ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमार ने इस बात को लेकर जो है जोर दिया है कि सबसे पहले साइबर फ्रॉड के जरिए जो एक आम आदमी और या खास आदमी कोई भी हो जो शिकार होता है, सबसे पहले इनकी कमर तोड़ी जाए। तो जिसकी शुरुआत जो है हो चुकी है, और अब जो है जिन 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनसे अब लीड मिलेगी कि इन्होंने और कौन कौन से जो है उस नेटवर्क को सक्रिय किया है जो साइबर ठगी का सबसे बड़ा जो है वैभव जरिया रहा है। अब तक जो है 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां मुमकिन है, क्योंकि इसके तार जो है सिर्फ अभी मुंबई और गोवा से हैं, और भी देश के अलग अलग हिस्सों से भी जुड़ सकते हैं। जी, और शायद बहुत महत्वपूर्ण है, इस बड़े एक्शन के बीच ये समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में साइबर फ्रॉड जितने भी मुंबई के अंदर है, उनके अंदर एक